का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। आई होप अपना अपनी फैमिली का आप अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पार्ट 2 जेनेटिक यानी कि जीन और एलएल के बारे में। इससे पहले की वीडियो मैंने जो बता रखा है आप आई होप आप सभी ने देख लिया होगा, तभी जाकर आपको वीडियो सेकेंड यानी कि पार्ट 2 समझ में आएगा। आइए बात करते हैं जीन और एलएल के बारे में। जीन और एलएल के जानने से पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंट होता है। कैरेक्टर और ट्रेट में आपने एक अलग ही डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं प्लांट बनाती हूँ आपको समझने के लिए, ध्यान से समझिएगा। अगर ये प्लांट है तो आप इसको देख के क्या बोलोगे, अरे कितना अच्छा प्लांट है। तो इस प्लांट की आप क्या बताओगे, हाइट बताओगे। प्लांट को देख के आप उसकी हाइट बताओगे, बोलोगे इसकी हाइट कितनी अच्छी है। हाइट HIGHT हाइट। तो हाइट में भी आप बोलोगे कि हाइट में ये टॉल है कि शॉर्ट है। हाइट तो बता कि अरे ये मैम की हाइट कितनी अच्छी है, लेकिन हाइट से आप बोलोगे कि मैम की हाइट टॉल है या शॉर्ट है। ठीक, तो उसी तरह प्लांट में हाइट में क्या बोलोगे आप, टॉल हाइट है कि या शॉर्ट हाइट है। ठीक है, तो जो बेटा जो हाइट है ना, हाइट अपने आप में कहीं कैरेक्टर शो करता है। हाइट क्या बता रहा है, अब मेरी हाइट आप देख रहे होगे तो वो मेरा कैरेक्टर है। वो मेरा क्या है, कैरेक्टर। यानी कि इस ट्री की जो हाइट है वो बच्चों वो फ्रेंड्स क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर शो करता है। लेकिन जो हाइट के बाद देख रहे हो यानी कि वो टॉल और शॉर्ट वाला प्रोसेस, वो क्या होता है, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेट, TRAIT। याद रखना, हाइट क्या शो करता है, कैरेक्टर। और हाइट में जो दो पार्ट होते हैं, किसी भी चीज की आप कैरेक्टर बता रहे हो, जैसे कि किसी की बाल की तारीफ कर रहे हो, उसके बाल कितने सुंदर है, तो उसमें बाल में भी अगर आप किसी के हेयर देख रहे हो तो उसमें बोलोगे कि लंबे बाल वाली है कि छोटे से बाल है। यानी कि वो भी तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर के पार्ट है। जो पार्ट होते हैं उसे हम ट्रेट बोलते हैं और उसका मेन चीज होता है हाइट यानी कि कैरेक्टर होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि आगे की जो जीन और एलएल है ना, आपको इसी से समझना है। याद रखिएगा, कैरेक्टर जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, यानी कि जो हमको कैरेक्टर मिला है वो हमारे जीन के द्वारा मिला है। ठीक है, आप लोग आपस में बात करते हो तुम्हारा जीन कितना अच्छा है, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है ना। तो उसी तरह जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, कैरेक्टर। जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर। हम लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं तुम्हारे जीन कितने अच्छे हैं, कि तुमको लंबी हाइट मिली है, अच्छी सी बाल मिले हैं, आई कलर भी अच्छा है। लेकिन एलएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेट, यानी कि जो एक ट्रेट हम निकाल रहे हैं, टॉल शॉर्ट, ये सब किसके द्वारा होता है, एलएल के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके आगे अब देखते हैं हेटेरोलोगस होमोलोगस के। हम बात करेंगे होमोलोगस और हेटेरोलोगस के बारे में। शायद होमोलोगस और हेटेरोलोगस के बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज भी हम लोग एक बार और देख लेते, कोई दिक्कत है नहीं, मेरे बोलने में दिक्कत है ना आपके सुनने में दिक्कत है। ठीक है, होमोलोगस क्या होता है, जब सिमिलर सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स की पहले बात कर लेती हूँ। क्रोमोसोम्स टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन योर ह्यूमन बॉडी। 23 पेयर याद रखिएगा। आप 46 से अच्छा है 23 पेयर बोले, क्योंकि आप जोड़ी होते हैं। हम लोग जन्म से ही मिंगल होते हैं। ठीक है, भले आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बात अलग है, लेकिन हम लोग जन्म से ही मिंगल होते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ डबल होता है। जैसे कि हमारे क्रोमोसोम्स वो हमेशा सिमिलर यानी कि सेट में होते हैं, यानी कि डबल होते हैं, इसलिए तो पेयर में बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं होमोलोगस की बात करूं तो जैसे कि मैंने क्रोमोसोम्स बना दिया, अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम्स है और इसी का डुप्लीकेट सेकंड क्रोमोसोम्स बन जाता है, मतलब कि सेम, जैसे कि मैं और मेरी बहन, वो अगर हम लोग एक ही हैं तो हम लोग होमोलोगस हो जाएंगे। अगर मैं और दूसरे किसी की बहन एक साथ है तो हम लोग हेटेरोलोगस हो जाएंगे, समझिए। उसी तरह तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों एक ही है। अगर क्रोमोसोम्स नंबर 1 है तो ये दोनों वन ही नंबर के दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि जब क्रोमोसोम्स फॉर्म सिमिलर सेट, जो सिमिलर सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम होमोलोगस बोलते हैं। लेकिन जब डिफरेंट सेट के, ये तो एक सेट हो गया, अब एक सेट में यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, एक सेट में यहाँ बना देती हूँ, और जब डिफरेंट सेट के क्रोमोसोम्स हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलोगस। इसको मैं कलर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट सेट के क्या होते हैं। अब देखिए, ये तो होमोलोगस मैंने बता दिया। अब हेटेरोलोगस क्या होगा, एक इसका ले लीजिए,
यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला ले लीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अलग हो गए ना, डिफरेंट सेट के हो गए कि नहीं हो गए। तो जब डिफरेंट सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स, और जब सिमिलर सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और दूसरा टर्म लिखा है सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड? ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड किसे बोलेंगे फ्रेंड, जब ये दोनों आपस में बातें करेंगे, मतलब कि एक ही सेट के जब क्रोमोसोम्स आपस में बातें कर रहे हैं तो ये होता है सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब ये, जैसे कि एक घर वाला, एक घर का बच्चा है दूसरे घर की लड़की से बात कर रहा है तो क्या हो गया, यानी कि एक घर का लड़का दूसरे घर के दूसरे लड़के से बात कर रहा है तो वो नॉन सिस्टर हो गया। अब सिस्टर है तो भाई इस लड़की का एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि मैं हूँ किसी दूसरी लड़की से बात कर रही हूँ तो क्या हो गया, हम लोग नॉन सिस्टर हो गए। यानी कि जब ये और ये आपस में बात करें तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जब ये आपस में एक ही घर की दो बहनें आपस में बात कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और जब एक घर की बहन दूसरे घर की बहन की लड़की, मतलब दूसरे घर की लड़की से बात कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई होप कि ये चारों टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि होमोलोगस क्या होता है, हेटेरोलोगस क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है। ठीक है, आगे मैं बात कर देती हूँ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप और फिनोटाइप, जब हम किसी के जीन की बात करें, जैसे मैं बोल दूँ कि अरे जैसे कि बोल दूँ कि अरे खुशबू कितनी 7 फीट की है, यानी कि उसकी हाइट कितनी टॉल है, 7 फीट है, तो मतलब उसकी जीन की बात करें कि उसकी जीन कितने अच्छे है कि उसकी लंबाई इतनी अच्छी हुई है। जब किसी की जीन की बात की जाए तो वो जीनोटाइप होता है। और फिनोटाइप कब होगा, जब उसके बाहरी कैरेक्टर को देख के बताया जाए कि वो हाँ वो सुंदर है, उसके ये चीज़ ये ऐसे है, मतलब कि बाहर के कैरेक्टर के बारे में बताया जाए। तो यानी कि बाहरी बारे में बात तो की जाए, जब बाहरी बात तो की जाए बाहरी चीज़ों के बारे में तो वो फिनोटाइप होता है। और जब अंदरूनी यानी कि अंतर यानी कि उसके जीन की बात की जाए तो वो होता है जीनोटाइप। एक बार और बता दूं, जीन क्या होता है, जीन मैंने बताया था आपको क्या होता है, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलएल क्या होता है, ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होमोलोगस क्या होता है, जब आपस में एक ही क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। और जो हेटेरोलोगस होता है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हेटेरोलोगस होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड आपस में, क्रोमेटिड अब बोलो क्रोमेटिड क्या होता है, तो बेटा क्रोमेटिड ये चीज़ें होती हैं, मैं बता दूँ, जब ये ऐसे सिंगल होता है ना ये क्रोमेटिड हो गया, और लेकिन जब ये डबल ऐसे हो जाते हैं ना तो क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अंतर याद रखिएगा, जब केवल एक हो, जैसे कि फिर से बता दूं, ये देखिए केवल एक हो तो वो क्रोमेटिड, और जब डबल हो जाए तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। ऐसा क्यों होता है, क्रोमेटिड जो होता है बिफोर रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम जो होता है आफ्टर रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या होता है ये भी सुन ही लीजिए। रेप्लिकेशन जो होता है मतलब कि आप लोगों ने सेल साइकिल अगर पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, सेल साइकिल में आता है G1 S G2 और M फेज, और S फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है यानी कि डीएनए डबल होता है, तो वो प्रोसेस रिप्लिकेशन होता है। उतना नहीं समझ में आया होगा तो बस समझ जाइए, जब क्रोमोसोम डबल हो जाता है तो उसे बोलते हैं, जब क्रोमेटिड डबल हो जाता है वो क्रोमोसोम्स होता है, और जब सिंगल रहता है तो वो क्रोमेटिड होता है। तो आपको जीनोटाइप क्या होता है, जब किसी की जीन की बात की जाए जीनोटाइप, और फिनोटाइप यानी कि बाहरी बात की जाए यानी किसी के बाहर के बारे में, लक्षणों के बारे में बताया जाए, वो होता है फिनोटाइप। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, जो भी आपको लगे कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी वीडियो में क्या कमी है आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि कमी को ही पूरा करूंगी मैं। मेरे को ये नहीं दिक्कत है कि कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है कुछ भी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।